अभी एक मैं प्रश्न लेना चाहूंगी। एक मित्र का प्रश्न आया है जो कि ये प्रश्न बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है। और इस प्रश्न को मैं उनसे पूछ करके ही ले रही हूँ, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि मैं इसको यूट्यूब में डालूंगी। अगर आप बोलेंगे तो इस प्रश्न को लूंगी, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप ले लीजिए, क्योंकि ये पर्सनली उनका मैटर है, हमें इस पर बात चर्चा नहीं करनी चाहिए। फिर भी मैंने उनसे पूछा, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत मित्रों का प्रश्न आता है ऐसा। इसलिए हमें लगा कि हमें ले लेने चाहिए। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे प्रश्नों को ले लीजिए। मैंने उनको बोला कि मैं नाम नहीं बताऊंगी। उन्होंने बताया कि ठीक है, आप ले लीजिए। तो मैं ले रही हूँ। उन्होंने पूछा है कि मेरी पत्नी का किसी से संबंध है, वो किसी के साथ अपना संबंध रखती है। मैं कुछ बोल तो नहीं पाता, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है। मैं क्या करूं? आप मेरी माँ समान हैं, इसलिए मैं आपको अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं, बहुत लोगों का। और ये सारे प्रश्न बहुत ही संवेदनशील होते हैं। कहते हैं कि खोते वही हैं जो ईश्वर को छोड़ देते हैं। दुनिया की सारी चीजें पाने की कोशिश करते हैं, तमन्ना रखते हैं, और ईश्वर को छोड़कर बस सब कुछ पाने की तमन्ना रखते हैं। और वही लोग सब कुछ खोते चले जाते हैं। जब हम अपने जीवन में ईश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर को छोड़ देते हैं, ईश्वर को छोड़ करके और सब कुछ पाने चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जिस चीजों को पाने चलते हैं वहीं खोते चले जाते हैं। और लास्ट में हमारे हाथ कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता राख के सिवाय। राख भी नसीब नहीं होती, राख को भी देखने वाला कोई नहीं होता। तो दुनिया में हम सारी चीजों की मांग करते हैं, बस ईश्वर को छोड़ के। बस यही दुख का कारण होता है। मैं यही कहूंगी उनसे कि इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ये बहुत गहरा मैटर है। कारण भी बहुत होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनका ही दोष हो, वाइफ का ही दोष हो। जरूरी नहीं है। हमें लगता है कि उसका दोष है, लेकिन उसका भी दोष नहीं होगा। क्योंकि समाज का ये जो नियम बनाया गया है शादी का, और फैमिली में जो कम एज में शादी कर दी जाती है, लड़कियों को पता ही नहीं होता प्रेम क्या है। उस स्थिति में शादी होती है जब लड़कियों को पता नहीं होता कि प्रेम क्या है। तब तक वो शादी करके चली जाती है, बच्चे की माँ बन जाती है। और अचानक कभी किसी से प्रेम होता है, उस समय उसे महसूस होता है कि प्रेम क्या है। जरूरी नहीं है कि जिससे शादी हो उससे प्रेम हो ही। प्रेम अलग चीज है और शादी अलग चीज है। तो जब उसको प्रेम होता है, तब पता चलता है कि मैं मेरी तो शादी हो चुकी है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मजबूर होती है। अब समाज ने तो शादी कर दिए,
लेकिन अब लड़की क्या करे? अब लड़की की क्या गलती है? उसकी तो कोई गलती नहीं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं हस्बैंड भी कारण बनते हैं इस सब के बीच। जहां तक मैंने समाज में देखा है, क्योंकि जब लड़कियां शादी करके जाती है, उस समय हस्बैंड लोग लड़कियों को समझने के बजाय उसको समझते नहीं कि हाँ वो छोटी बच्ची है, आई है, उसको समझे, टाइम दे, वक्त दे। उससे पहले प्रेम प्रेम का संबंध बनाए, फिर रिलेशनशिप में उतरे। ऐसा हस्बैंड लोग नहीं सोचते। जाते के साथ ही उनको लगता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस पर मेरा पूरा अधिकार है। उसको नोचना चोथना शुरू कर देते हैं अपने ढंग से, जो भी करते हैं। उसको कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते कि इसके दिल पर क्या बीत रहा है, नहीं बीत रहा। ये अभी मेंटली, मतलब उस चीज को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, उसको उसके बारे में समझ भी है या नहीं है। उनको ये बातें समझ में नहीं आती, बस अपनी भूख मिटानी होती है। भूख मिटाने के चक्कर में ये भूल ही जाते हैं कि उसके हृदय में भी दिल है। उसको हमें समझना चाहिए, मौका देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। हो सकता है 6 महीना लगे, बरस दिन लगे, 2 बरस लगे, 3 बरस लगे, हम उसके साथ पहले प्रेम का रिलेशन तो बनाए। ये भूल ही जाते हैं, जेंट्स लोग अक्सर गलतियां यही करते हैं कि भूल जाते हैं कि उसके साथ रिलेशन बनाने से पहले हम प्रेम का रिलेशन बनाए। उसके बाद जब वो राजी होती है, धीरे 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 धीरे, तब उसके करीब जाए। नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। जाते के साथ लड़कियों को प्रॉपर्टी समझा जाता है कि ये मेरा अधिकार है, अब जैसे भी इसको यूज करूं, चाहे मार के, कपड़े फाड़ के, एक बलात्कार के जैसे ही उसके साथ बिहेव किया जाता है। ये सच्चाई है। अक्सर लड़कियां क्या करे, अब वो तो सह लेती है, झेल लेती है कि चलो मेरी शादी हो गई, अब मुझे यही झेलना है। लेकिन वहीं से उस पति के प्रति नफरत शुरू हो जाता है। नफरत शुरू होने का कारण भी यही होता है कि उसके साथ नफरत शुरू हो गया। अब वो प्रेम कैसे करेगी बेचारी? नहीं हो सकता प्रेम। प्रेम होने के लिए भी आपको प्रेमी बनना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है, आपको प्रेमी बन के दिखाना पड़ता है। तो धीरे 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 दोनों के बीच एक गहरा संबंध बनता है प्रेम का। और वो संबंध टूटता नहीं। जाते के साथ आप जानवर जैसे बिहेव करोगे और सोचोगे कि ये मुझसे प्रेम क्यों नहीं कर रही, ये दूसरे की तरफ क्यों आकर्षित हो रही है। होगी, क्योंकि आपने पहले ही जानवर बन के दिखा दिए हैं। अब जानवर बन के दिखाएंगे और अपेक्षा रखेंगे कि मुझसे प्रेम क्यों नहीं कर रही, कैसे करेगी प्रेम? आपने तो उसको नोच चोथ डाला, सारा करके दिखा दिए, और अपेक्षा रख रहे हैं कि प्रेम करे, प्रेम करे, प्रेम करे। कैसे कर सकती है प्रेम? नहीं कर सकती। उसके दिल में कभी प्रेम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ, एक ही शर्त पर हो सकता है, अभी भी आप ओ एक देवता बन के दिखाइए। जरूरी नहीं है बन के दिखाएंगे तो वो प्रेमय हो ही जाए, जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में जो पहला छाप पड़ा होगा वो निकल नहीं सकता है। पहला छाप किसी के, वो उसके को पता हो नहीं हो, लेकिन अचेतन मन में ये बैठ जाती हैं ये सारी बातें। तो ये जो छाप पड़ती है औरतों के मन में, वो जल्दी नहीं निकलता। बाहर भटकने का चांस यही होता है कि बाहर वाले हावी नहीं होते। वो तो पहले प्रेम से आते हैं। धोखा वहां भी मिलता है, मैं ये कहती हूँ वो भी गलत है। धोखा वहां भी मिलता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का दिखावा करते हैं।
प्रेम का दिखावा करते हैं, प्रेम का दिखावा करके भी आते हैं, और धीरे धीरे जब लेडीज उसके प्रेम में पड़ती है तो वो भी फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि धोखा वो भी देते हैं, लेकिन थोड़ा देर के लिए उसे फील होता है कि सच में वहां प्रेम है, लेकिन वहां भी प्रेम नहीं होता। इसलिए धीरे धीरे लेडीज लोगों के मन में जेंट्स लोगों के लिए नफरत भरते जाता है। कारण ये भी होता है। तो मैं यही कहूंगी, और भी जेंट्सों के लिए ये मैसेज जाना चाहिए कि सच में अगर आप किसी लड़की से शादी कर रहे हैं तो काश आप उसको समझे, आप उसको मौका दे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, जितना मौका दे सके। धीरे धीरे आप उसके करीब जाए, पहले प्रेम का रिलेशन आप उससे बनाए। प्रेम का जब रिलेशन बना करके तब आप फिजिकली होते हैं तो वो रिलेशन नहीं टूटेगा। लेकिन आप पहले ही अपना सारा कमाल दिखा देते हैं और आप अपेक्षा रखेंगे तो वो एक दिन टूटेगा। क्योंकि उससे कभी औरत के दिल में दूसरे के लिए प्यार नहीं हो सकता। उसको लगता है कि ये तो है, ये तो मतलब इंसान नहीं है। कहीं ना कहीं पति परमेश्वर मानती है, लेकिन उसके हृदय में होता है कि ये पति परमेश्वर नहीं है। उसके हृदय में जरूर होता है। तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे मित्र से जो कि इस दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपको सच में प्रेम है अपने वाइफ से, तो आप इतना प्रेम दीजिए, इतना प्रेम दीजिए कि वो दूसरे को भूल जाए। आप उस पर हावी मत होने दीजिए। एक तो पहले हावी होते हैं लोग, जब फिर प्रेम का चक्कर चलता है उसके बाद भी हावी होते हैं लोग। हावी इसलिए होते हैं कि अब उसको मारना पीटना शुरू कर देंगे, उस लेडीज को। तो वहां भी वो टूटने लगती है। अब मारना पीटना शुरू करेंगे, उससे नफरत करेंगे, हर बात पर गुस्सा उतारेंगे। तो ऐसे भी पहले आपने प्रेम का रिलेशन तोड़ ही दिया, बाद में भी जब उसका किसी से होता है तो आप वैसे आप दरिंदगी दिखाएंगे, तो बेचारी करेगी क्या? आपके तरफ झुकेगी या और दूर भागेगी? आपसे प्रेम होगा या और दूर भागेगी? आपको जानते हुए भी अगर आप उसके लिए प्रेम रखते हैं तो एक न एक दिन आपके पास जरूर आएगी। इसलिए आएगी कि उसको लगेगा, क्योंकि बाहर जो वो प्रेम ढूंढ रही है वहां भी धोखा मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति से प्रेम मिलेगा, वहां भी धोखा मिलेगा। लेकिन जब वहां धोखा मिलेगा तो वो पूर्ण रूप से आपके पास आएगी। इसलिए आएगी कि आप अपने तरफ से प्रेम फेंक रहे हैं, और जब आएगी तो फिर शुद्ध होकर आएगी। उसका पूरा प्रेम आपके लिए रहेगा। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपनी तरफ से पूरा प्रेम फेंकते रहिए। जो समझाना है, दिखाना है, सांसारिक बातें आप उसे प्यार से बताइए, दिखाइए, रास्ता बताइए। और इसके लिए भी तैयार होइए कि जब वो टूटती है तो संभालने के लिए भी तैयार रहिए। अगर सच में आप प्रेम करते हैं तो एक हस्बैंड का फर्ज भी बनता है, एक प्रेमी का फर्ज भी बनता है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर वो आती है तो संभालने के लिए, उसको कोसने के लिए नहीं कि तूने ऐसे ऐसा की तो ऐसा मिला। कोसेंगे तो फिर वो आपसे प्रेम नहीं कर पाएगी। आप उसको प्रेम से समझाइए, और अगर आती है तो उसे एक्सेप्ट भी कीजिए, प्रेम से एक्सेप्ट कीजिए। पास्ट के बातों को भूल जाइए कि उसने क्या किया। उसने वही किया जो आपने किया। आपने अपनी दरिंदगी दिखाई, और उसका कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं है, मैं तो नहीं मानती। हाँ, 100 में कुछ लोग होते हैं, ये अलग की बात है, कहीं ना कहीं वो भी मजबूर होते होंगे। कहीं ना कहीं गलतियां दोनों की होती होगी।
ये ऐसा हो सकता है, लेकिन अक्सर ऐसे ही होता है बाहर भटकने का। अगर सच में कोई हस्बैंड अपने वाइफ से को पूरा प्रेम देता हो और उसको समझता हो, तो वाइफ कभी बाहर नहीं भटक सकती, कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन शुरुआत से ही ऐसे करते हैं लोग कि उससे प्रेम का रिलेशन बन ही नहीं पाता। तो कारण अक्सर यही होता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि स्वयं को आप समझें, और जो आप वाइफ को दोष दे रहे हैं, वाइफ को दोष नहीं दे। आप उसे समझाएं, अपने तरफ से पूरा प्रेम फेंके, और जितना आप प्रेम फेंकेंगे वो एक दिन रिटर्न आएगी कि मेरे इन हरकतों की वजह से भी आप उसे प्रेम दे रहे हैं। तो आपके प्रेम को वो समझ पाएगी, क्योंकि दुनिया से ठोकरें मिलने वाली है उससे। ऐसा नहीं कि दुनिया ठोकरें नहीं देगी, दुनिया से ठोकरें मिलने वाली है, और आप उस सिचुएशन में भी उसे एक्सेप्ट करेंगे तो जीवन भर आपकी वो प्रेम में पड़ी रहेगी। तो आप उस पर हावी होंगे, अभी भी हावी होंगे, तो वो कभी प्रेम नहीं कर पाएगी। अगर आती भी है आपके पास तो उसका मजबूरी होगा, न कि प्रेम होगा। वो प्रेम से नहीं आ सकती, प्रेम उसका नहीं होगा आपके लिए, मजबूरी होगा। तो सच में आप प्रेम चाहते हैं तो आप सिर्फ प्रेम देना शुरू करें, उससे अपेक्षा नहीं रखें कि वो भी आपसे प्रेम करे। बस मैं इतना ही कहूंगी। और जैसा कि ओशो ने सुकरात के बारे में कहा है कि जो सुकरात की वाइफ थी, इतनी कर्कशी थी कि हमेशा लड़ती रहती थी, लड़ाइयां करती रहती थी सुकरात से। किसी ने आकर के पूछा कि मेरी शादी होने वाली है, मेरे घर वाले शादी करने वाले हैं, क्या मैं शादी करूं या नहीं करूं? सुकरात बोलते हैं कि कर लो। वो व्यक्ति बोलता है कि आप तो इस दर्द से गुजर रहे हैं, आपकी वाइफ इतनी कर्कशी है कि वो किसी से बात कर रहे थे और वो बार बार आकर के कुछ पूछ रही थी, उस पर उनका ध्यान नहीं था। तो वो चाय बना रही थी, वो चाय का जो गर्म पानी होता है ला करके उनके मुंह पर डाल दी। उनका आधा चेहरा जल गया था। तो उस व्यक्ति ने बताया कि आपकी वाइफ इतनी कर्कशी है कि आपको जला दी, और फिर भी आप बोल रहे हैं कि शादी कर लो। सुकरात बोलते हैं कि अगर ऐसी वाइफ मिल जाए तो तुम भी सुकरात बन जाओ, और नहीं मिले तो दिन अच्छा जाएगा ही जाए। तो मैं यही कहूंगी कि अगर ऐसी वाइफ मिली है तो अब क्या है, अब अपना पूरा जीवन ईश्वर में लगा दो, आप भी सुकरात जैसे बन जाओगे, आप भी सुकरात जैसे बन जाओगे, और अच्छी हो गई तो फिर आपका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। तो अपने तरफ से प्रेम ही फेंको, जितना प्रेम देना चाहे आप उसको दे, ताकि वो लौट के वाए आए तो उसके मन में आपके लिए कोई वैसा ख्याल नहीं रहे, नाटक नहीं करे, सच में शुद्ध प्रेम करे आपसे। बस इतना ही कहूंगी, और मैं यही कहूंगी कि ये बहुत ही संवेदनशील मैटर है। हाँ, मैंने उनको कहा भी कि आप अपने वाइफ को लेकर के आइए हमारे पास, क्योंकि फेस टू फेस जब हम देखते हैं तो ही हम कुछ कर पाते हैं। ऐसे मैं कितना भी फोन में कुछ भी बोलूं उसका कोई असर नहीं होता। तो अगर पॉसिबल हो तो आप अपने वाइफ को यहाँ जरूर लेकर आए। और जैसा कि अभी हमने कहा कि जितना आपसे बन सके आप उसको कोसे नहीं, बल्कि सिर्फ प्यार दें। जो वो हरकत कर रही हैं उनके लिए आप कोई एक्शन नहीं ले, गुस्सा नहीं करे, उनको जीने दें और सिर्फ प्यार फेंके।
धीरे धीरे वो जरूर आपके पास वापस आ जाएंगे। बस इतना ही आपके लिए एक छोटा सा संदेश है। और जैसा कि अभी हमने कल से ये सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, तो जो भी मित्र जैसे राजेंद्र जी है, दिनेश भाई है, तो इस मेडिटेशन के माध्यम से हमारे भीतर जो भी तनाव है, दुख है, कष्ट है, एंजाइटी है, उसको हम दूर करते हैं, उसको ठीक करते हैं इस ध्यान के माध्यम से। उस एनर्जी से हमारा जो हमारे भीतर जो भी निगेटिव एनर्जी भरा है, जहां जहां ब्लॉकेज है, वो सब हील होता है, वो सब ठीक होता है। तो बहुत ही सिंपल ध्यान है ये। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस हम गाइड करेंगे। गाइड के अनुसार आपको स्वयं को बहने देना है। सबसे पहले हमें 8 से 10 बार लंबी गहरी सांस लेनी होती है, और श्वासों को छोड़ते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स ढीला छोड़ना होता है। गहरी लंबी सांस लेंगे, और जैसे श्वास छोड़ेंगे, प्रेशर दे करके नहीं लेना है, जितना सहजता से आप ले सके तो लेंगे। और छोड़ते समय आप फील करेंगे कि आप अपने शरीर को भी रिलैक्स और ढीला छोड़ रहे हैं, शिथिल छोड़ रहे हैं। उसके बाद दोनों हाथों को जोड़ना है, और ईश्वर से हमें प्रार्थना करना है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए, ये जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा हमारे हार्ट चक्रा पर हो, ऐसे। तो दोनों हाथों को जोड़ते हुए हमें ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हमारे भीतर जो भी दुख है, कष्ट है, जो भी बीमारियां हैं, सारा दूर हो। उसके बाद म्यूजिक स्टार्ट होगा। दोनों हाथों को हमें ऐसे फैलाना है, हथेली आकाश की तरफ हो, ऐसे फैलाना है। प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए इस मेडिटेशन को करना है। होठों पर मुस्कान होना चाहिए, एकदम ऐसे फैलाना है, और ईश्वर को महसूस करना है, उस एनर्जी को महसूस करना है। हमें उस एनर्जी को महसूस करना है, ब्रह्मांड की एनर्जी को, कि ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, एनर्जी है, हमारे हथेली के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। और जितना आप संवेदनशीलता से उसे महसूस करेंगे, भाव करेंगे, उतना आप पाएंगे कि जो एनर्जी का फोर्स है, वो श्वेत कलर का आपके हाथों में आ रहा है, और हाथों के माध्यम से आपके पूरे शरीर में फैलते जा रहा है। पूरे नाड़ियों में, ब्लड में, चारों तरफ वो एनर्जी की धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरे चरण में फिर ड्रम की आवाज होगी और चरण चेंज होगा। हमें महसूस करना है कि वो जो एनर्जी है, हमारे शरीर में चारों तरफ सर्कल के तरह घूम रही है, मस्तिष्क से लेकर के पूरे पैरों तक वो घूम रही है। और जहां जहां आपको तकलीफ है, आपको लगे कि वहां अवरोध हो रहा है, उस एनर्जी से जितना आप संवेदनशील होंगे, आपको पता चलेंगे कि कहाँ कहाँ शरीर में तकलीफ है, कहाँ कहाँ अवरोध है। तो वहां आप अपने ध्यान को लेकर जाएंगे, और आप महसूस करेंगे कि वो एनर्जी उस दर्द को हील कर रही है। वो दर्द ठीक हो रहा है, धीरे 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 वो दर्द विलीन हो रहा है, गायब हो रहा है। आप उसे महसूस करेंगे, और पूरा शरीर हमारा हील हो रहा है उस एनर्जी से। हम स्वस्थ हो रहे हैं। आप स्वयं को एकदम स्वस्थ महसूस करेंगे कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूं। तीसरे चरण में महसूस करना है कि हमारा शरीर अब हील हो चुका है, पूरी तरह से हील हो चुका है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ, और हील होने की वजह से हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है।
आप ये महसूस करेंगे कि हमारा शरीर एकदम रुई के समान हल्का हो चुका है, और इतना हल्का आप फील करेंगे कि कभी-कभी आपको लगेगा कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहां से ऊपर उठ रहा हूँ। आपको ऊपर उठने का भी फीलिंग हो सकता है। और लास्ट का जो चरण है, संगीत बजेगी। हमें उस संगीत में, प्रार्थना में डूबना है और ये भाव करना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है कि तूने इतना अच्छा हमें अवसर दिया। सुबह हमारी आंखें खुली, इतना खूबसूरत जीवन दिया, सब कुछ दिया। इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। इस भाव के साथ हम यहाँ से इस ध्यान को विराम देंगे। तो जैसा कि मेडिटेशन से पहले ओशो का प्रवचन मैं लगाती हूँ, और नृत्य के साथ इस मेडिटेशन को हम शुरू करते हैं। तो जो भी मित्र अगर बैठे बैठे नृत्य कर सकते हैं वो बैठे बैठे ही करेंगे। जो मित्र खड़े हो सकते हैं वो खड़े होकर करें। मैं संगीत लगाऊंगी, और प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए इस नृत्य में हमें डूबना है। स्वयं को नहीं बचाना है, बाहर की जगत को भूल जाना है। पूरा ध्यान हमारा स्वयं पर हो। जैसे जैसे शरीर मूव करना चाहे, आप अपने भीतर ये जो थर्ड आई है, थर्ड आई के माध्यम से स्वयं को देखते रहेंगे कि हमारा हाथ ऊपर गया, नीचे गया, गर्दन आड़ा है, तिरछा है, जैसा भी है। आप थर्ड आई के माध्यम से अपने शरीर को देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, महसूस करेंगे शरीर कैसे कैसे मूव कर रहा है। जितना आप गहरे से महसूस कर पाएंगे कि शरीर कैसे कैसे कर रहा है, आप आपके चेतना और शरीर के बीच आप जो दूरी है आप उसे महसूस कर पाएंगे। तो नृत्य भी एक गहरा मेडिटेशन है, हम अपने चेतना और शरीर के बीच की दूरी को महसूस करने के लिए। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।